सेशन को शुरू हो गया है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भाषण चालू है। बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में देश ने कितनी तरक्की करी है, बहुत सारी योजनाएं, उनका लाभ किस तरीके से लोगों को मिल रहा है और खासकर निचले तबके के लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार कितनी कोशिशें कर रही है, क्या क्या गरीब महिलाएं, युवाओं और अन्नदाताओं पर सरकार का फोकस है, यानी किसानों पर। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं और उसका असर धीरे धीरे बाजार पे भी आता हुआ दिखेगा। फिलहाल मधु जी, कैसे देख रहे हैं जी। आज के बजट अनाउंसमेंट को और कुछ एक ऐसी पिक्स हैं क्या बजट के लिए? लवजीत जी, एक तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, लेकिन ये स्पेशल दिन पिछले 2-3 दिनों से हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ कि किस तरीके से हम मार्केट की स्पेशलिटी को दर्शकों के सामने या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने पेश करते हैं, तो वो एक इसका बहुत ही अच्छा एक बैरोमीटर होता है इंडिया विक्स। तो देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में इंडिया विक्स ने जिस तरीके से अपना एक राइज़ दिया था, इस बजट की ही वजह से, इस बजट और कह लीजिए कि आज की जो फेड पॉलिसी भी आएगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट और काफ़ी जोश देखने को मिला था ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में, जो कि आज कंपैरेटिवली कम हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो इंडिया विक्स या फिर वोलेटिलिटी मार्केट में अब आज के दिन थोड़ी-सी संभली हुई दिख रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग करना आज के दिन आसान है या आप इंट्राडे बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपैरेटिवली जो हमको देखने को मिल रहा था पिछले 2 दिनों में, वो आज थोड़ा-सा थमा हुआ है। थोड़ा-सा मार्केट जो है आज के दिन ठीक है। और रही बात निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी दोबारा से अपने उन लेवल्स को टच कर रहा है, बारिंग दोज 2 कैंडल्स जो कि उसने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 22,100 के आसपास। उन दोनों कैंडल्स की अगर हम बात नहीं करें, तो पिछले कुछ दिनों का जो एक हाई था, वो आज फिर से उसने टच किया है 21,800 के आसपास का। तो आई थिंक निफ्टी के लिए आज के लिए, इनफैक्ट इस वीक के लिए काफ़ी एक अच्छा हाई हो गया है। इसके ऊपर जाना अभी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है निफ्टी के लिए, और डेटा पॉइंट्स को देखते हुए और इसकी जो भी बैक स्टडी है, जितना भी हम समझ पा रहे हैं, चाहे बजट भी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है इस पॉइंट से ऊपर जाने के लिए निफ्टी के लिए, अभी आज के लिए भी और इनफैक्ट आगे वाले आने दिनों के लिए भी। तो निफ्टी के लिए मैं बोलूँगी कि मैं थोड़ी कंसोलिडेशन में हूँ। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इससे ऊपर अभी जाने का अभी प्लान कर रहा है या अभी कुछ इसमें दम दिख रहा है उस तरीके से। वहीं अगर बात करें तो और इंडाइसेस की भी अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब की भी बात करें, क्योंकि मंडे टू थर्सडे, इनफैक्ट फ्राइडे भी हमारे सारे दिन सारे इंडाइसेस की एक्सपायरी से ही फिल्ड अप होते हैं। तो अगर उनकी भी बात करें तो एक-एक मैंने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पिक किए हैं उसके एनालिसिस के लिए, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, पीएफसी, बजाज फाइनेंस, इन चारों का एक कंसोलिडेटरी समरी जो मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, वो ये होगा कि हर एक में एक मेजर पॉइंट जो कॉमन है, वो ये है कि जब भी इन स्टॉक्स में एक गिरावट देखने को मिली है, तो वो अच्छे खासे वॉल्यूम और अच्छे खासे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाएगा मार्केट के लिए। अगर एक किसी भी इंडाइसेस का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा माना नहीं जाता। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ, मार्केट जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन में जाएगी। रही बात मेरी पिक्स की, तो आज के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा जो सेक्टर फोकस थे, पिछले 15 दिनों से या पिछले 1 महीने से बजट के लिए सेक्टर फोकस में अगर मैं बात करूँ, तो डिफेंस एक काफ़ी अच्छा सेक्टर था जिसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है, जिसमें से एक मिधानी मेरा अच्छा पिक था, बट आई थिंक उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया है। दूसरा सेक्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो हेवी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी आप, अगर आपका किसी का पोर्टफोलियो है या पोर्टफोलियो पिक है कोई उसमें से, तो वो भी एक अच्छा, मुझे लगता है कि इस बजट में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तीसरा पेपर इंडस्ट्री, पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें भी काफ़ी जो है देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ रिबेट्स या कुछ सरकार की तरफ से रियायतें मिले। एक एग्जैक्ट पिक जो मैं देना चाहूँगी दर्शकों को, वो होगी WSTC टी पेपर,
ये पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री का ही है। करंटली 764 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट इसका 850 से 900 रुपए का है और स्टॉप लॉस इसका आप 700 रुपए का मानकर चल सकते हैं। तो ये एक मेरा पिक रहेगा, ये लॉन्ग टर्म पिक है। आप इसको 3 महीने से 6 महीने तक का आप इसमें पोजीशन बना करके चल सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है, एक बार Let's अनम्यूट कर post लीजिए। paper, पे व्यू मधु जी कह रही। मधु मैम टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं इसमें? 3 महीने से 6 महीने। 3 महीने के लिए, ठीक है। वेस्ट कोस्ट पेपर के अंदर में एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। ये है आज की मधु जी की बजट पिक, कह सकता हूँ मधु मैम? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। जी, कुछ और ऐड कर रहे हैं क्या आज लिस्ट में? एक छोटा सा मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी टाटा कंज्यूमर्स में भी देखने को मिल रही है। अगर कोई टाटा कंज्यूमर्स में एक स्मॉल फ्रेम इंट्राडे या ऐसा करके कोई एक पोजीशन बनाना चाहता है तो एक छोटी पिक 1114.55 पर ट्रेड कर रहा है ये अभी। तो इसमें एक आप 1% का गेन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 113 का आप टारगेट मानकर चल सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें आप 115.7 का ये मानकर चल सकते हैं। तो ये छोटा मेरा आज के लिए एक ये छोटा सा इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड होगा, बट ये उन्हीं दर्शकों के लिए जो कि संभाल सकते हैं वोलेटिलिटी मार्केट की आज के दिन की। ये तो थंब रूल है, आज के दिन वही लोग बाजार के अंदर में उतरें और काम करें जो कि हार्ट पेशेंट ना हो, जो कि संभाल सकते हैं चीजों को। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और अभी इस समय जो माननीय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं, अभी तक तो सरकार का लेखा जोखा बता रही हैं और उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं, सरकार ने निकाला है उनको। पिछले 10 सालों में कितना अमेजिंग काम हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं। और एक बड़ा फोकस अभी तक की सारी बातचीत में गरीबों के ऊपर, अन्नदाताओं के ऊपर यानी किसानों के ऊपर और ये जो निचला तबका है उस पे है। और उसके बाद अभी स्किल डेवलपमेंट पे भी बात हुई, किस तरीके से 1,40,00,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको एम्पावर किया गया, उनको स्किल किया गया और साथ ही साथ किस तरीके से करीब 80 करोड़ लोगों को अन्नदाता वाला वो जो अन्न योजना है उसके तहत उन तक अनाज पहुंचाया गया और पीएम मुद्रा के तहत 43 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।